जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से ही जानते हैं कि इंडिया का नाविक मैप अमेरिका के गूगल मैप को कम से कम इंडिया में कुछ टर्म्स में रिप्लेस करने वाला है। एग्जाम्पल के लिए नाविक मैप 5 मीटर करीब तक जाकर लोकेशन विजुअलाइज करवाता है, जबकि गूगल मैप्स 20 मीटर से 25 मीटर ऊपर से ही लोकेशन विजुअलाइज करवाता है। तो यहाँ पे नाविक का सैटेलाइट सिस्टम गूगल मैप्स के जीपीएस से काफी करीब भी है और एक्यूरेट भी है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी दुश्मन देश के ऊपर मिसाइल्स छोड़ें तो नाविक सैटेलाइट सिस्टम से इंटीग्रेटेड मिसाइल ज्यादा एक्यूरेटली जाके लगेगा। जीपीएस इतना एक्यूरेट नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नाविक क्या है और काम कैसे करता है। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिर्फ इंडिया में ही काम करता है। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि कारगिल वार के समय में यूएस ने अपना जीपीएस सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के लिए ब्लॉक कर दिया था। इसमें अमेरिका का कहना था इंडिया पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, इसीलिए अमेरिका ने ब्लॉक किया। इंडिया को उस वक्त समझ में आ गया था, तो इसीलिए इंडिया ने नाविक सिस्टम बनाया। नाविक काम कैसे करता है इसके लिए सबसे पहले इसे समझिए कि इंडिया का लोकेशन 0 डिग्री इक्वेटर के पास है। इसका मतलब है कि हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट सिस्टम लगा सकते हैं। तब ये अर्थ के इक्वेटर के साथ साथ एकदम स्टेशनरी रहता है और उसी के साथ साथ रोटेट करता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मात्र 3 सैटेलाइट में पूरी पृथ्वी को कवर कर सकता है। और जियो का मतलब है अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर। 4 सैटेलाइट और यूज किए गए थे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए, जिसमें कुल मिलाकर टोटल 7 सैटेलाइट यूज किए गए थे। जियो सिंक्रोनस को फॉलो करने वाला सैटेलाइट अर्थ से थोड़ा टिल्टेड रहता है और 8 का फिगर बना के लगातार घूमता रहता है, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक एरिया के लिए काम करता है। इससे और भी ज्यादा प्रिसाइज डेटा मिल सकता है। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि जीपीएस में तो 24 सैटेलाइट यूज किए जाते हैं, बट नाविक में तो सिर्फ 7 सैटेलाइट से ही काम चल जाता है। यहाँ पे जीपीएस का फुल फॉर्म यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसके नाम के आगे ग्लोबल लगा हुआ है, यानी ये पूरी दुनिया के लिए ही नेविगेशनल मैप डेटा प्रोवाइड करवाता है। तो ऑब्वियसली ज्यादा सैटेलाइट यूज करना पड़ेगा। जीपीएस पूरी दुनिया पर नजर रखता है। तो यहाँ पर इस कंपैरिजन में किसी रीजनल सैटेलाइट सिस्टम में और ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम में बहुत अंतर है। तो इसका कंपैरिजन ही बेवकूफी है। जैसे अमेरिका अपने जीपीएस सिस्टम को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए ग्लोबल लेवल पर बदलाव भी करेगा। एग्जाम्पल के लिए गूगल का नया स्ट्रीट व्यू फीचर, जो कार में कैमरा लगाकर पूरी दुनिया का चक्कर काट रहा है, जिससे आगे चलकर किसी भी लोकेशन का एग्जैक्ट व्यू मिल सकता है। अब ये करंट टाइम में नहीं है, लेकिन फिर भी अमेजिंग है। अब नाविक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, मतलब ये कि ये इंडिया को तो पूरा कवर करता ही है, चाइना को ऑलमोस्ट कवर करता है, पाकिस्तान तो पड़ोसी है तो आराम से कवर कर लेता है, इंडियन ओशन को परफेक्टली कवर करता है। और इसके लिए नंबर डिसाइड है 1500 किलोमीटर, मतलब इंडियन बॉर्डर से 1500 किलोमीटर तक ये कवर कर लेता है। ज़रा दूर होते जाओगे तो एक्यूरेसी घटती चली जाएगी। इंडियन लोकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 5 मीटर से 10 मीटर तक की रेंज पब्लिक डोमेन के लिए अवेलेबल करवाता है, यानी 5 मीटर से 10 मीटर तक करीब से हम लोकेशन को देख पाएंगे। तो इसमें एक और चीज इंक्रिप्टेड है, 0.1 मीटर फॉर डीआरडीओ, यानी केवल डीआरडीओ के लिए 0.1 मीटर, पब्लिक के लिए 5 से 10 मीटर अनइनक्रिप्टेड और 0.1 मीटर स्पेशली फॉर डीआरडीओ इनक्रिप्टेड। तो नाविक ऐसा कैसे कर पाता है? इंडिया ने दुनिया भर के नेविगेशन सिस्टम से सीखा है। एग्जाम्पल के लिए जीपीएस, क्योंकि सिर्फ एक बैंड का एंटीना लगाकर सिग्नल प्रोवाइड करवाता है, केवल एक बैंड होने की वजह से उसका सिग्नल वीक हो सकता है एटमॉस्फेयर की वजह से। बट नाविक में डबल बैंड एंटीना लगाया गया है, एक L5 बैंड और दूसरा S बैंड, और हाल ही में हुए लॉन्च में एडिशनली इसमें एक और बैंड लगा दिया गया है, L1 बैंड, इसे और ऐड कर दिया गया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये डिले एनालिसिस को अब पॉसिबल कर सकता है, मतलब दोनों सिग्नल आगे पीछे पहुंचते हैं, उससे जो डेटा जनरेट होता है उसे कंपनसेट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए L5 बैंड 1156.45 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से सिग्नल छोड़ता है और S बैंड 249.2.88 मेगाहर्ट्ज से सिग्नल छोड़ता है। तो दोनों सिग्नल सैटेलाइट से एक साथ निकलते हैं, बट अच्छा खासा 1 गीगाहर्ट्ज का डिफरेंस होने की वजह से आगे पीछे पहुंचते हैं। तो नया डेटा और कुछ सेकंड पुराना डेटा जब दोनों मिलते हैं तो उसे जोड़ के वेदर फोरकास्टिंग जैसे सिनारियो में नए डेटा और पुराने डेटा से चीज़ों को कंफर्म किया जाता है और इससे एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और हाल ही में हुए लॉन्च से एक और बैंड लगा देने पर एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और सिर्फ इसी कंडीशन में नाविक जीपीएस से बेटर है, क्योंकि अब ट्रिपल बैंड यूज कर रहा है। साथ ही साथ इसमें एक एडवांस चीज और डाली गई है, स्मॉल डेटा लिंक, यानी आप मान लीजिए किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कोई साइक्लोन या टॉर्नेडो आया तो नाविक सैटेलाइट सिस्टम को यूज करने वाले किसी पोर्टल या फिर ऐप में तुरंत उस डेटा को मैसेज के फॉर्म में या फिर किसी और चीज के फॉर्म में भेज दिया जाएगा तुरंत, और वो भी सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में भेजा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडियन ओशन में जाना मना है। तो अगर इंडियन ओशन में किसी एरिया में कुछ ऐसा डिटेक्ट हुआ है तो स्पेसिफिक एरिया पर ही मैसेज भेजा जाएगा और हाई अलर्ट इशू डिटेक्ट हुआ है ये बताया जाएगा करंट टाइम में।
किसी भी कमर्शलाइज पर्पज में फायदा होगा, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। अब अगर आप यहाँ पे जीपीएस को देखोगे तो जीपीएस पूरी दुनिया के डेटा को एडवर्टाइजर को बेचता है, वहीं पर नाविक हमारी प्राइवेसी को सिक्योर करके रखता है, क्योंकि इसे गवर्नमेंट चला रही है और उसे एक कंपनी जो कि सिर्फ एड्स बेच कर ही पैसे कमाती है। जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम के गूगल मैप से आप किसी भी लोकेशन के करंट सिचुएशन को डिटेक्ट करते हो। नाविक सैटेलाइट सिस्टम में भुवन पोर्टल में किया जाता है, बट नाविक सैटेलाइट सिस्टम में दो और भी सुविधाएं हैं, वेदास और मॉसडैक। इसमें वेदास का मतलब है विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम। इंडियन आर्कियोलॉजिकल डेटा और हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करवाता है मैप के थ्रू। इससे हिस्टोरिकल इवेंट्स और इश्यूज को समझने में काफ़ी मदद मिलती है, लगातार हो रहे इम्प्रूवमेंट के साथ। और मॉसडैक यानी मीटियोलॉजिकल एंड ओशिनोग्राफिक आर्काइव्ड डेटा, ये करंट जियोग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए काम करता है। यानी नाविक सिस्टम में 3 पोर्टल्स हैं, भुवन फॉर करंट लोकेशन, वेदास फॉर हिस्टोरिकल लोकेशन एंड डेटास और मॉसडैक फॉर जियोग्राफिकल लोकेशन एंड डेटास, क्योंकि जीपीएस प्रोवाइड नहीं करवाता है। ये तीनों पोर्टल्स डेडिकेटेड हैं। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि नाविक और गगन में क्या अंतर है। सबसे पहले एक कहावत है, डिफरेंट टूल फॉर डिफरेंट जॉब। हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल बनाया गया है। सारा काम नाविक से ही होता है, बट अलग अलग टूल के लिए अलग अलग काम करवाया जाता है। जैसे जीपीएस से गूगल मैप चलता है, उसी तरीके से नाविक से मॉसडैक, वेदास और भुवन जैसे पोर्टल चलते हैं, वैसे ही गगन भी है। बट यहाँ पे गगन जीपीएस से इंटीग्रेटेड है। इसका फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड सिस्टम। यानी गगन एक ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो एयर स्पेस के लिए काम करता है और हाई प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ एयरप्लेन की लैंडिंग करवाता है, क्योंकि आपको पता है कि एयरप्लेन्स या फिर एयर स्पेस जैसी चीज़ों में एक्सट्रीम हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, तो गगन का काम यहाँ पर होता है। गगन की तरह बाकी देशों में भी अपना ऑगमेंटेशन सिस्टम होता है, जैसे अमेरिका का वास, रसिया का इग्नोस एटसेट्रा, जो इन देशों में भी एयर स्पेस में हाई प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ लोकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि इनकी लैंडिंग में मदद करवाता है। तो ये सब नाविक की टेक्नोलॉजी है। मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगा दो ताकि कम से कम सैटेलाइट में काम चल जाए, जियो सिंक्रोनस लगा दो ताकि एक्स्ट्रा कवरेज मिल जाए। इसमें 7 सैटेलाइट में ही काम चल जाता है, और शायद आगे चलकर और भी सैटेलाइट स्पेस में लगाया जाए, क्योंकि इंडिया का कहना है नाविक को ग्लोबल लेवल पर ले जाना, जिससे आगे चलकर और भी सैटेलाइट का यूज करना पड़ेगा, नाविक भी ग्लोबल हो जाएगा। पब्लिक डोमेन में 5 मीटर नजदीक से विजुअलाइजेशन, आर्मी वालों के लिए 0.1 मीटर, मतलब किसी बिल्डिंग का एक फ्लोर भी डिटेक्ट कर पाएंगे, बट ये केवल आर्मी के लिए ही इंक्रिप्टेड होगा। ट्रिपल बैंड का एंटीना, इससे डिले एनालिसिस पॉसिबल हो सकता है, और स्मॉल डेटा लिंक, क्योंकि तुरंत किसी भी इंडियन लोकेशन पर मैसेज भेज सकता है। ये सब नाविक की कोर टेक्नोलॉजीज हैं। अब अगर इसे कंपेयर किया जाए, जीपीएस, बेंडू जो कि चाइना का ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम है, यूरोप का गैलीलियो वो भी ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम है, तो इन सब में पूरी दुनिया का सबसे एडवांस नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है यूरोप का गैलीलियो, जो कि 1 मीटर का पब्लिक डोमेन में कवरेज देता है, और आर्मी वालों के लिए 0.01, ये सेंटीमीटर लेवल तक चला जाता है। ये पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन मैप सिस्टम है। इंडिया का नाविक का अभी तो रेंज है 1500 किलोमीटर, बट यूरोप का गैलीलियो ग्लोबल भी है। सबसे बड़ी बात, गैलीलियो हाइड्रोजन मेजर एटॉमिक क्लॉक यूज कर रहा है, जबकि नाविक रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक यूज कर रहा है। सबसे पहले एटॉमिक क्लॉक अधिक सटीक समय निर्धारित करता है, जिसमें रूबिडियम, हाइड्रोजन और सीजियम एटॉमिक क्लॉक आते हैं, जिसमें सबसे अच्छा हाइड्रोजन मेजर एटॉमिक क्लॉक है, जिसे गैलीलियो यूज कर रहा है। तो गैलीलियो वन ऑफ दी बेस्ट नेविगेशन सिस्टम है हर मामले में, जैसे कि ग्लोबल है, 1 मीटर की कवरेज पब्लिक में दे देता है, एटसेट्रा। अब नाविक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि G3 चिप के साथ इंटीग्रेटेड होकर काम करता है, क्योंकि अभी तक फोन में सपोर्ट नहीं करता है। फोन के लिए सपोर्टेड तब बनाया जाएगा जब नाविक रीजनल से ग्लोबल हो जाएगा, और अभी से सिर्फ इसरो और DRDO मिलकर यूज करते हैं। तो पहले नाविक के लिए ग्राउंड रिसीवर सिस्टम डेवलप नहीं किया गया था, क्योंकि हाल ही में डेवलप किया गया है। इससे पता चलता है कि नाविक धीरे धीरे लगातार इम्प्रूव कर रहा है, इससे आगे चलकर नाविक काफी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, और भी रॉकेटरी से जुड़े हुए टॉपिक्स को समझने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।